हाय दोस्तों, मैं आज फिर आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना देर किए ही शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंवल केहर ऐतिहासिक प्रेम कहानी। राजस्थान का इतिहास वीरता की सच्ची गाथाओं के साथ साथ अनूठी प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनेकों प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी है जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने में सफल हुए। ऐसी ही एक कहानी है मारवाड़ के एक वेश्या की बेटी की, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की। उसे अपने प्रेम में इतना विश्वास था कि उसने सजा की परवाह किए बिना राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ये प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में बहुत मशहूर है। गुजरात के बादशाह महमूद शाह का दिल मारवाड़ से आए जवाहर पातुर की बेटी कंवल पर आ गया। उस पर कंवल की खूबसूरती का भूत सवार था। उसने कंवल को समझाने की कोशिश की और कहा, मेरी बात मान ले, मेरे पास आ जा। मैं तुझे 2 लाख रुपये सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़े ये हीरे जवाहरात भी तेरे होंगे। इतना कहकर राजा ने हीरो का हार कंवल के गले में पहनाने की कोशिश की। राजा के इस बर्ताव से खुश होने के बजाय कंवल ने नाराजगी दर्ज की और हीरो का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी मां एक वेश्या थी जिसका नाम जवाहर पातुर था। उसने बेटी की हरकत पर बादशाह से माफी मांगी। मां ने बेटी को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसके पास चले जा, तू पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कंवल ने मां से साफ मना कर दिया। उसने मां से कहा कि वह केहर को प्यार करती है। दुनिया का कोई भी राजा उसके किसी काम का नहीं। कंवर केहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बारिया का जागीरदार था और कंवल उसे प्यार करती थी। उसकी मां ने खूब समझाया कि तू एक वेश्या की बेटी है, तू किसी एक की घरवाली नहीं बन सकती। लेकिन कंवल ने साफ कह दिया कि केहर जैसे शेर के गले में बांह डालने वाली उस गीदड़ महमूद के गले कैसे लग सकती है। ये बात जब बादशाह को पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने कंवल को कैद करने के आदेश दे दिए। बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि केहर को कैद करने वाले को उसकी जागीर जब्त कर दे दी जाएगी, पर केहर जैसे राजपूत योद्धा से कौन टक्कर ले। फिर भी दरबार में उपस्थित उसके सामंतों में से एक जलाल आगे आया। उसके पास छोटी सी जागीर थी, सो लालच में उसने ये बीड़ा उठा ही लिया। होली खेलने के बहाने से उसने केहर को महल में बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर दिया ताकि कंवल अपने प्रेमी की दयनीय हालत देख दुखी होती रहे। कंवल रोज पिंजरे में कैद केहर को खाना खिलाने आती। एक दिन कंवल ने एक कटारी व एक छोटी आरी केहर को लाकर दी। उसी समय केहर की दासी टुन्ना ने वहां सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खां को जहर मिली, भांग पिला बेहोश कर दिया। इस बीच मौका पाकर केहर पिंजरे के दरवाजे को काट आजाद हो गया और अपने साथियों के साथ से बाहर निकल आया। जागीर जब्त होने के कारण केहर ने मेवाड़ के एक सीमावर्ती गांव के मुखिया गंगो भील से मिलकर आपबीती सुनाई। गंगो भील ने अपने अधीन 60 गांवों के भीलों का पूरा समर्थन केहर को देने का वायदा किया। केहर के जाने के बाद बादशाह ने केहर को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, पर सब मारे गए। इसी बीच बादशाह को समाचार मिला कि केहर की तलवार के एक वार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कंवल केहर की जितनी किस्से सुनती उतनी ही खुश होती और उसे खुश देख बादशाह को उतना ही गुस्सा आता, पर वह क्या करे, बेचारा बेबस था। केहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत उसके किसी सामंत व योद्धा में नहीं थी। छगना नायक की बहन कंवल की नौकरानी थी। एक दिन कंवल ने एक पत्र लिख छगना नायक के हाथ केहर को भिजवाया। केहर ने कंवल का संदेश पढ़ा, मारवाड़ के व्यापारी मुंधड़ा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है, रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसी बारात के साथ वेश बदलकर अहमदाबाद आ जाना। पहुंचने पर मैं दूसरा संदेश आपको भेजूंगी। अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर बारात में केहर व उसके 4 साथी बारात के साथ हो लिए। केहर जोगी के वेश में था, उसके चारों राजपूत साथी हथियारों से लैस थे। कंवल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल लिया, पर नजदीक जाने के बाद भी महमूद शाह को अपना शरीर छूने न देती। कंवल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेज केहर को सारी योजना समझा दी। बारात पहुंचने से पहले ही कंवल ने राजा से कहा, हजरत केहर का तो कोई अता पता नहीं, आखिर आपसे कहां बच पाया होगा। उसका इंतजार करते करते मैं भी थक गई हूं, अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही है। लेकिन हुजूर, मैं आपकी बांदी बनकर नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं, वह आपको माननी होगी। कंवर की शर्तें: 1, शादी मुंधड़ा जी की बारात के दिन ही हो। 2, विवाह हिंदू रीति रिवाजानुसार हो, विनायक बैठे, मंगल गीत गाए जाए, सारी रात नौबत बाजे। 3, शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुंबज में हो। 4, आप बुलंद गुंबज पधारे तो आतिशबाजी चले, तोपे छूटे, ढोल बजे। 5, मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक ना हो और मेरी मां जवाहर पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुंबज के अंदर आ सके। उसकी खूबसूरती में पागल राजा ने उसकी सारी शर्तें मान ली। शादी के दिन सांझ ढले कंवल की दासी टुन्ना पालकी ले जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। वहां योजनानुसार केहर शस्त्रों से सुसज्जित हो पहले ही तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी के कहारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उसमें चुपके से केहर को बिठा पालकी के पर्दे लगा दिए।
पालकी के बुलंद गुंबज पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटवाकर कंवल ने केहर को वहां छिपा दिया। थोड़ी ही देर में राजा हाथी पर बैठ सज-धज कर बुलंद गुंबज पहुंचा। महमूद शाह के बुलंद गुंबज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी और ढोल पर जोरदार थाप की गड़गड़ाहट से बुलंद गुंबज थरथराने लगी। तभी केहर बाहर निकल आया और उसने बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन है और गीदड़ कौन। तूने मेरे साथ बहुत छलकपट किया, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। दोनों योद्धा भीड़ गए, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा। उनके पैरों के धमाकों से बुलंद गुंबज थरथराने लगा, पर बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता न चल सका। चूंकि केहर मल्ल युद्ध में भी प्रवीण था, इसलिए महमूद शाह को उसने थोड़ी देर में अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दासी टुन्ना ने केहर व कंवल को पालकी में बैठा पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया कि जवाहर बाई की पालकी तैयार है, उसे उनके डेरे पर पहुंचा दो और बादशाह आज रात यही बुलंद गुंबज में कंवल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी ले जवाहर बाई के डेरे पहुंचे। वहां केहर का साथी सांगजी घोड़ों पर जीन कसकर तैयार था। केहर ने कंवल को व सांगजी ने टुन्ना को अपने साथ घोड़ों पर बैठाया और चल पड़े। जवाहर बाई को छोड़ने आए कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। प्रसिद्ध प्रेम कहानी ढूला मारू। राजस्थान की मिट्टी वीरों के शौर्य और बलिदान के लिए मशहूर है। यहाँ के योद्धाओं की गाथाएं आज भी बड़े गर्व से सुनाई जाती हैं। केवल वीरों की गाथाएं नहीं हैं, बल्कि उनकी कई की वसुंधरा पर कई प्रेम कहानियां भी हैं, जो आज भी बहुत प्रचलित हैं। यहाँ कभी एक वेश्या ने अपने प्रेम के लिए पूरी सल्तनत को चुनौती दी, तो कभी एक दासी के रूप के आगे नतमस्तक हो गया राजा। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं राजस्थान की सबसे चर्चित प्रेम कहानी, जो इतिहास में ढूला मारू की प्रेम कहानी के नाम से विख्यात है। आज भी इस प्रेमी जोड़े का जिक्र यहाँ के लोकगीतों में होता है। नरवर के राजा नल के 3 साल के पुत्र सालकुमार का विवाह बचपन में जांगलू देश बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पनवार राजा पिंगल की पुत्री से हुआ था। चूंकि दोनों अभी बहुत छोटे थे, इसलिए दुल्हन को ससुराल नहीं ले जाया गया। बड़े होने पर राजकुमार की एक और शादी कर दी गई। अब तक राजकुमार अपनी बचपन में हुई शादी के बारे में भूल गया था। उधर जांगलू देश की राजकुमारी अब सयानी हो चुकी थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए नरवर कई संदेश भेजे, लेकिन कोई भी संदेश राजकुमार तक नहीं पहुंच पाया। राजकुमार की दूसरी पत्नी ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजे गए संदेश वाहकों को मरवा डालती थी। उसे इस बात का डर था कि राजकुमार को अगर पहली पत्नी के बारे में कुछ भी याद आया तो उसे छोड़कर वो पहली के पास चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण पहली राजकुमारी की सुंदरता थी। उधर राजकुमारी सालकुमार के ख्वाबों में खोई थी। एक दिन उसके सपने में सल्हा कुमार आया। इसके बाद वह वियोग की अग्नि में जलने लगी। उसे न खाने में रुचि रही और न किसी दूसरे काम में। ऐसी हालत देख उसकी मां ने राजा पिंगल से फिर संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने एक चतुर धूली को नरवर भेजा। जब धूली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि दूसरी राजकुमारी किसी भी संदेश वाहक को राजा तक पहुंचने से पहले मरवा देती थी। ढोली गायक ने राजकुमारी को वचन दिया कि वही या तो राजकुमार को लेकर आएगा या फिर वहीं मर जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में राजकुमार के महल तक पहुंचा। रात में उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। बारिश की रिमझिम फुहारों में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। वह झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश गाया। गीत में राजकुमारी का नाम सुनते ही सालकुमार चौंका और उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने गा गाकर बताया कि उसकी प्रियतमा कितनी खूबसूरत है और उसकी याद में कितने वियोग में है। ढोली ने दोहों में राजकुमारी की खूबसूरती की व्याख्या कुछ ऐसे की। उसके चेहरे की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह है। झीने कपड़ों में से शरीर ऐसे चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। हाथी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, मूंग सरीखे होंठ है। बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसी गोरी है। उसका मन और तन श्रेष्ठ है, लेकिन उसका साजन तो जैसे उसे भूल ही गया है और लेने नहीं आता। ढोली पूरी रात ऐसे ही गाता रहा। सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया राजकुमारी का पूरा संदेशा सुनाया। आखिर सालकुमार ने अपनी पहली पत्नी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवानी ने उसे रोक दिया। उसने कई बहाने बनाए, पर मालवानी हर बार उसे किसी तरह रोक देती। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पुंगल पहुंच गया। वियोग में जल रही राजकुमारी अपने प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी। आखिर उसे उसका प्रेम जो मिल गया था। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए। दोनों एक दूसरे में खो गए। एक दिन दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली।
कहते हैं रास्ते के रेगिस्तान में राजकुमारी को सांप ने काट लिया, पर शिव पार्वती ने आकर उसको जीवन दान दे दिया। लेकिन दोनों की मुसीबतें यहीं समाप्त नहीं हो रही थी। इसके बाद वे उमर सुमरा के राजकुमारी को पाने के लिए रचे षड्यंत्र में फंस गए। उमर सुमरा सालकुमार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल सजाकर बैठ गया। राजकुमार सलहा कुमार अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और उसे रोक लिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। रेगिस्तानी इलाकों में किसी भी अतिथि की मनुहार या स्वागत अफीम के साथ की जाती है। अफीम को अमल कहते हैं। इधर ढोली गा रहा था और राजकुमार व उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। मारू के देश से आया ढोली बहुत चतुर था, उसे उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान आभास हो गया था। ढोली ने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊंट के एड़ मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए राजकुमार दौड़ा। पास आते ही मारूनी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। इसके बाद दोनों ने वहां से भागकर नरवर पहुंचकर ही दम लिया। यहाँ राजकुमारी का स्वागत सत्कार किया गया और वो वहां की रानी बनकर राज करने लगी। इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक उनके नाम के गाने पूरे जोर शोर से गाए जाते हैं और उनके प्रेम का गुणगान किया जाता है। ढोला को रिझाने के लिए दाढ़ी ढोली द्वारा गाई कुछ दोहे आखड़िया डंबर भई। नयन गमाया रोय क्यून साजन परदेश में, रहया बिंडाना होए आंखें लाल हो गई है, रो रो कर नयन गवा दिए है, साजन परदेश में क्यों पराया हो गया है। दुज्जन बयन न सांभरी मना न विसारे, कूंझा लाल बचाह ज्यूं, खिन खिन चितारे। बुरे लोगों की बातों में आकर उसको मारूवनी को मन से मत निकालो। कुरजाम पक्षी के लाल बच्चों की तरह वह क्षण क्षण आपको याद करती है। आंसुओं से भीगा चीर निचोड़ते निचोड़ते उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। जे यू साहिबा न आवियो, सावन पहली तीज बीजट तने झबूक दे मूंद मृसी खींच। यदि आप सावन की तीज के पहले नहीं गए तो वह मुग्धा बिजली की चमक देखते ही खींचकर मर जाएगी। आपकी मारूवन के रूप का बखान नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य करने वालों को ही ऐसी स्त्री मिलती है। नमनी खमनी बहुगुणी सुकोमथाई सुकच, गोरी गंगा नीर ज्यूं मन गर्वी तनच। बहुत से गुणों वाली, क्षमशील, नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसी गौरी है, उसका मन और तन श्रेष्ठ है। गति गयंत जंत केट ग्रब केहर जिमी कटिलंक, हीर दसन विप्रभाधर मरवन भ्रकुटी मयंक। हाथी जैसी चाल, कीरो जैसे दांत, मूंद सरीखे होठ है। आपकी मारुनी की सीनों जैसी कमर है, चंद्रमा जैसी भुएं है। आदिताहू उज्जलो मारुनी मुख व्रण, झीना कपड़ा पैरना ज्यो झांकी सोब्रण। मारवनी का मुंह सूर्य से भी उजला है, झीने कपड़ों में से शरीर यो चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। ससुई और पुन्नहू, ससुई के पिता ने ससुई को उसके जन्म से ही यह कहकर छोड़ दिया था कि वह धोबी की पुत्री है और यह शर्म की बात है। पुन्नहू ससुई से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार धोबी की एक बेटी के साथ शादी करने के लिए अगेंस्ट थे। इस कारण पुन्नहू सब छोड़कर नंगे पैर रेतीली भूमि से दौड़कर भाग गया और उसकी मौत हो गई। मिर्जा और साहिबा एक दूसरे के गहरे प्यार में डूबे हुए थे। साहिबा की जबरदस्ती किसी दूसरे से शादी तय कर दी गई थी और जिस दिन साहिबा के हाथों में मेहंदी लग रही थी उसी दिन मिर्जा के भाई ने साहिबा का कत्ल अपनी तलवार से कर दिया और यह सुनकर मिर्जा ने खुद को मार डाला। शिवाजी और साहिबे की स्टोरी को हम प्रेम कहानी नहीं कह सकते, लेकिन उनकी शादी के बाद जो असीम प्यार और एक दूसरे का साथ ऐसा था कि हम इसे प्रेम कहानी के अंतर्गत ला सकते हैं। शिवजी की जब मृत्यु हुई तब उनका आखिरी शब्द साईं ही था। बाजीराव और मस्तानी, पेशवा बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके बीच बहुत ही गहरा प्रेम था। पेशवा बाजीराव की जब एक लड़ाई में मृत्यु हो गई तब मस्तानी ने भी आत्महत्या कर ली थी। शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी ने देश को ताजमहल जैसी धरोहर दी है। शादी से पहले मुमताज अर्जुमंद बानो नाम से जानी जाती थी। उनकी बेपनाह खूबसूरती से प्रभावित होकर शाहजहां ने उन्हें अपनी तीसरी बेगम बनाया था। निकाह के बाद उनका नाम मुमताज महल रखा गया, जिसका मतलब होता है महल का बेशकीमती नगीना। अर्जुमंद बानो का 19 साल की उम्र में सन 1612 में शाहजहां से निकाल हुआ। अर्जुमंद शाहजहां की तीसरी पत्नी थी, पर शीघ्र ही वह उनकी सबसे पसंदीदा पत्नी बन गई। उनका निधन बुरहानपुर में 17 जून 1631 को 14वीं संतान बेटी गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त हुआ। उनको आगरा में ताज महल में दफनाया गया। लैला राजघराने से संबंध रखती थी। वो बहुत सुंदर थी। मजनू ने जब पहली बार उसे देखा तो वो उससे प्यार करने लगा। वो उसकी खूबसूरती पर मरता था। एक दिन वो उससे मिलने उसके महल पहुंचा। वहां जाकर वो उसके कमरे में गया और अपने जेब से पायल निकलकर उसके खूबसूरत पैरों में पहना दी। उसके बाद उसने उन पैरों को अपने होठों से चूमा। जब वो दूसरी पायल पहनाने लगा तो लैला ने करवट बदल ली। फिर मजनू ने दूसरी पायल नहीं पहने और उसे निशानी समझकर अपने पास रख ली।
जब सवेरे राजकुमारी लैला उठी तो उसने अपने पैरों में उस पायल को देखा, वो हैरान रह गई। अगले दिन मजनू फिर राजमहल गया और सीधे लैला के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर उसने लैला के गालों को छुआ और फिर वो उसके कदमों में आ गया। तब उसने अपने जब से दूसरी पायल निकलकर उसे पहना दी। जब उसके पैरों को चूमने लगा तो लैला ने करवट बदल ली और मजनू ने देखा कि लैला के पैर में पायल नहीं थी। उसने कहा कि हम तो अपना दिल भी तेरे कदमों में रख गए और तूने उसे ठोकर मार दी। तभी लैला जाग गई और मजनू को पकड़ लिया। फिर उससे उसके बारे में पूछा। उनकी बातचीत कुछ इस प्रकार थी। लैला, तुम कौन हो? मजनू, आपका सेवक। लैला, तुम रहते कहाँ हो? मजनू, आपके चरणों में। लैला, तुम काम क्या करते हो? मजनू, आपकी पूजा। और यह कर मजनू ने लैला के पैरों को चूम लिया। लैला उससे बहुत खुश हुई और वो भी उससे प्यार करने लगी। लैला ने मजनू को अपने पास आने को कहा तो मजनू ने जवाब दिया कि वो तो बस आपके कदमों में अपने उम्र गुजारना चाहता है। इस प्यार का जब लैला के पिता को पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने मजनू को बुलवाया और उससे कहा कि यदि वो चाहे तो वो राजमहल की किसी भी सुंदर से सुंदर दासी को ले जा सकता है। पर लैला को भूलने के बाद मजनू ने उनसे कहा कि राजमहल की सभी दासी लैला के चरणों की धूल के सामान भी नहीं है और उसे किसी भी दौलत का लालच नहीं है। इस पर नाराज होकर लैला के पिता ने मजनू को देश निकला दे दिया और लैला की शादी किसी राजा के साथ कर दी। लैला शादी के बाद अपने पति के साथ इराक चली गई। वो खुश नहीं थी। लैला इराक पहुंचकर बहुत बीमार हो गई। तब वैद्य ने राजकुमार से मजनू को बुलवाने को कहा। तब राजकुमार ने मजनू को बुलवाया। मजनू राजमहल पहुंचकर लैला के कमरे में जाता है। लैला वहां पर सो रही होती है। मजनू लैला के पैरों के पास बैठ जाता है और उन्हें चूमने लगता है। तभी लैला जाग जाती है और उसे उसके कदमों से उठने को कहती है। तब मजनू कहता है कि वो बस अब इन पैरों में ही रहकर इन्हें चूमना चाहता है। तब लैला के बार बार कहने पर मजनू उससे गले मिलता है। तभी वहां पर राजकुमार पहुंच जाता है और वो मजनू को लैला के चरणों में देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं और वो उन दोनों को आजाद कर देते हैं। जब लैला और मजनू दोनों वहां से चले आते हैं तो रेगिस्तान में उन पर हमला होता है और लैला वहीं पर मर जाती है। मजनू भी उसके गम में मरने लगता है तो उसे लैला को दिया हुआ वचन याद आता है कि वो उसके कदमों में ही मरेगा। तब वो उसके पैरों के पास जाकर उन्हें चूमता हुआ मर जाता है। वो प्यार आज भी अमर है। ऐसे प्रेमी बहुत कम मिलते हैं जो एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। मीराबाई के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम। मीराबाई के बालमन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि यौवन काल से लेकर मृत्यु तक मीराबाई ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वे कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई का कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। मीराबाई के बचपन में एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत से खड़ी होकर बारात देख रही थीं। मीराबाई भी बारात देख रही थीं। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके कह दिया कि वही तुम्हारे दूल्हा हैं। ये बात मीराबाई के बालमन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया गया। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, पर जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी और विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दुल्हा बताया था। मीराबाई ने लज्जा और परंपरा को त्याग कर अनूठे प्रेम और भक्ति का परिचय दिया था। विवाह के 10 बरस बाद इनके पति का देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीराबाई पर कई अत्याचार किए गए। इनके देवर राणा विक्रमजीत को इनके यहाँ साधु संतों का आना जाना बुरा लगता था। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। कहते हैं मीराबाई के कृष्ण प्रेम को देखते हुए और लोक लज्जा के वजह से मीराबाई के ससुराल वालों ने उन्हें मारने के लिए कई चालें चली, पर सब विफल रहीं। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका और वृंदावन गईं। मीराबाई जहां जाती थीं, वहां उन्हें लोगों का सम्मान मिलता था। मीराबाई कृष्ण की भक्ति में इतना खो जाती थी कि भजन गाते गाते वह नाचने लगती थी। मीराबाई ने भक्ति को एक नया आयाम दिया है, एक ऐसा स्थान जहां भगवान ही इंसान का सब कुछ होता है। दुनिया के सभी लोग उसे मोह से विचलित नहीं कर सकते। एक अच्छा खासा राजपाट होने के बाद भी मीराबाई वैरागी बनी रही। मीरा जी की कृष्ण भक्ति एक अनूठी मिसाल रही है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाणी दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन दिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंसुवन जल सींची सींची प्रेम बैली बोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोई। कहा जाता है कि मीराबाई रणछोड़ जी में समा गई थी। मीराबाई की मृत्यु के विषय में किसी भी तथ्य का स्पष्टीकरण आज तक नहीं हो सका है। एक ऐसी मान्यता है कि मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना थी वह जन्म जन्मांतर का प्रेम था। मान्यतानुसार मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन मथुरा की एक गोपिका थी। उन दिनों वह राधा की प्रमुख सहेलियों में से एक हुआ करती थी और मन ही मन भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी।
इनका विवाह एक गोप से कर दिया गया था। विवाह के बाद भी गोपिका का कृष्ण प्रेम समाप्त नहीं हुआ। सास को जब इस बात का पता चला तो उन्हें घर में बंद कर दिया। कृष्ण से मिलने की तड़प में गोपिका ने अपने प्राण त्याग दिए। बाद के समय में जोधपुर के पास मेरता गांव में 1504 में राठौर रतन सिंह के घर गोपिका ने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई ने अपने एक अन्य दोहे में जन्म जन्मांतर के प्रेम का भी उल्लेख किया है। आकुल व्याकुल फिरू रैन दिन, विरह कलेजा खाया। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख के कथन न आवे बैना। कहा करूं कुछ कहत न आवे, मिलकर तपत बुझाया। क्यों तरसाओ अतन रजामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, परी तुम्हारे पाए। मीराबाई के मन में श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम की उत्पत्ति से संबंधित एक अन्य कथा भी मिलती है। इस कथानुसार एक बार एक साधु मीरा के घर पधारे। उस समय मीरा की उम्र लगभग 5-6 साल थी। साधु को मीरा की मां ने भोजन परोसा। साधु ने अपनी झोली से श्रीकृष्ण की मूर्ति निकाली और पहले उसे भोग लगाया। मीरा मां के साथ खड़ी होकर इस दृश्य को देख रही थी। जब मीरा की नजर श्रीकृष्ण की मूर्ति पर गई तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गईं। इसके बाद से ही मीरा कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गईं। राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम। एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेट खेलने वन में गए। जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे उसी वन में कंवर ऋषि का आश्रम था। कंवर ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक अति लावण्यमयी कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके, आप कौन हैं? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कंवर ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे ही? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहां पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कंवर ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कंवर ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूं। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना राजकार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कंवर की तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कराकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ और उसने दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुझे शाप देता हूं कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला के क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देख उसे तेरी स्मृति हो आएगी। कुछ काल पश्चात कंवर ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर महर्षि कंवर ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई शकुंतला की अंगूठी, जो कि प्रेम चिन्ह थी, सरोवर में ही गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कंवर ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को विस्मृत कर चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर कुलटा होने का लांछन लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोरों की बिजली कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का स्मरण हो आया और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए
महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। उनके दर्शनों के लिए वे वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुए अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। ये सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में बंधा काला गंडा पृथ्वी पर गिर गया है। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपने गोद में लेगा वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृतांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आए। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। बाद में वे भरत महान प्रतापी सम्राट बने। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भगवान शिव द्वारा प्रेम का रहस्य। ये तो सभी जानते हैं कि पार्वती शिव की केवल अर्धांगिनी ही नहीं अपितु शिष्या भी बनी थी। वो हर रोज अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए शिव से अनेकों प्रश्न पूछती रहती थी और उन पर चर्चा भी करती थी। एक दिन पार्वती ने शिव से कहा, महादेव कृपया बताइए कि प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका भविष्य। आप तो हमारे गुरु की भी भूमिका निभा रहे हैं, इस प्रेम ज्ञान से अवगत कराना भी तो आपका ही दायित्व है। शिव, प्रेम क्या है ये तुम पूछ रही हो पार्वती? प्रेम का रहस्य क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है? तुमने ही प्रेम के अनेकों रूप उजागर किए हैं पार्वती। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई है। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है। पार्वती, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? शिव, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई तो मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब कुछ निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया था पार्वती। ये ही तो प्रेम है पार्वती। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना यही प्रेम है। तुम्हारा और मेरा पुनः मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना, इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मेरे वैराग्य से मुझे बाहर निकलने पर विवश करना और मेरा विवश हो जाना ये प्रेम ही तो है। जब अन्नपूर्णा के रूप में तुम मेरी क्षुधा को बिना प्रतिबंधन के शांत करती हो या कामख्या के रूप में मेरी कामना करती हो तो वह प्रेम की अनुभूति ही है। तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में हर प्रकार के अधिकार जब मैं तुम पर व्यक्त करता हूं और तुम उन अधिकारों को मान्यता देती हो और मुझे विश्वास दिलाती रहती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें किसी का वर्चस्व स्वीकार नहीं, तो वह प्रेम की अनुभूति ही होती है। जब तुम मनोरंजन हेतु मुझे चौसम में पराजित करती हो तो भी विजय मेरी ही होती है, क्योंकि उस समय तुम्हारे मुख पर आई प्रसन्नता मुझे मेरे दायित्व की पूर्णता का आभास कराती है। तुम्हें खुश देखकर मुझे सुख जो आभास होता है यही तो प्रेम है पार्वती। जब तुमने अपने अस्त्र वहन कर शक्तिशाली दुर्गा रूप में अपने संरक्षण में मुझे सशस्त्र बनाया तो वह अनुभूति प्रेम की ही थी। जब तुमने काली के रूप में संहार कर नृत्य करते हुए मेरे शरीर पर पांव रखा तो तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ और तुम्हारी जिह्वा बाहर निकली, वही तो प्रेम था पार्वती। जब तुम अपना सौंदर्यपूर्ण ललिता रूप जो कि अति भयंकर भैरवी रूप भी है का दर्शन देती हो और जब मैं तुम्हारे अति भाग्यशाली मंगला रूप जो कि उग्र चंडिका रूप भी है का अनुभव करता हूँ, जब मैं तुम्हें पूर्णतया देखता हूँ बिना किसी प्रयत्न के, तो मैं अनुभव करता हूँ कि मैं सत्य देखने में सक्षम हूँ। जब तुम मुझे अपने संपूर्ण रूपों के दर्शन देती हो और मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ, इस तरह तुम मेरे लिए एक दर्पण बन जाती हो जिसमें झांक कर मैं स्वयं को देख पाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम अपने दर्शन से साक्षात कराती हो और मैं आनंद विभोर हो नाच उठता हूँ और नटराज कहलाता हूँ। यही तो प्रेम है जब तुम बारंबार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ। जब तुमने मेरी वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर मेरे दर्पण के रूप को धारण कर लिया, वही तो प्रेम था पार्वती। प्रेम के प्रति तुम्हारी उत्सुकता और जिज्ञासा अब शांत हुई कि नहीं? श्री कृष्ण जी प्रेम के बारे में कहते हैं। प्रिय मित्र, आज इस पोस्ट में हम भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए प्रेम के रहस्य के बारे में पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवत कथा में श्री कृष्ण स्वयं प्रेम के विषय क्या कहते हैं, आइए जानकारी लेते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि हम केवल उसी से प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करता है तो उस प्रेम में स्वार्थ छिपा है। यह तो केवल लेना का देना है। लेकिन यदि हम उससे प्रेम करते हैं जो हमें प्रेम नहीं करता तो वह निस्वार्थ प्रेम है। जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता हमसे प्रेम करते हैं, उनका हृदय स्वभाव से ही सौहार्द और हितैषिता से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य और पूर्ण धर्म भी है।
जो लोग प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं वो प्रेम ना करने वालों से प्रेम करें, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। इस तरह के लोगों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। जो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, जो केवल सेक्स को ही प्रेम मानते हैं, जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है, जो जानबूझकर अपना हित करने वाले को सताना चाहते हैं। आगे श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा कि करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसीलिए करता हूं कि उनकी चित्त वृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, ऐसे ही मैं भी अपने प्रेमियों से मिलकर भी छिप जाता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेदमार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसे में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसीलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छुप जाता हूँ। इसीलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष न निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा ये मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्मों तक तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे ऋण मुक्त कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी। रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी। जुलाई का महीना था। बसंत ऋतु अपनी जवानी पर थी। बेरोना नगर के एक कुलीन परिवार से मॉन्टेग्यू के घर पर मासिक युडवार्क मुखौटा नृत्य का आयोजन हुआ था। ये रोमियो का अपना घर था। नृत्य के अवसर पर कैपुलेट परिवार की जूलियट भी रोमियो के घर आई हुई थी। इसी नृत्य के दौरान दोनों की आंखें चार हो गईं और हृदय की गहराई में उतर गई। रोमियो अपने को रोक न सका। वह जूलियट के घर जाकर उसके निजी कक्ष में पहुंचकर अपने आंतरिक प्रेम का उससे इजहार किया। जूलियट भी रोमियो पर फिदा थी। वह उसे पाने के लिए तड़प रही थी, किंतु दोनों परिवारों के बीच वर्षों से चली आ रही शत्रुता से रोमियो और जूलियट की शादी संभव नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में प्रेमी युगल ने अपने अपने परिवारों को बिन बताए चुपके से एक गिरजाघर में जाकर वहां के एक अधिकारी के समक्ष गुप्त रूप से शादी कर ली। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों परिवारों के बीच जंग छिड़ गई। लड़ाई में रोमियो के एक करीबी दोस्त की मौत हो गई। बदले में रोमियो ने भी जूलियट के चचेरे भाई की हत्या कर दी। रोमियो को देश से बाहर जाने की सजा मिली। इसी बीच जूलियट के पिता ने उसका विवाह पेरिस के काउंट के साथ निश्चित कर दिया। रोमियो नगर से निष्कासित जीवन जी रहा था। वह जगह जगह जंगल जंगल भटक रहा था और जूलियट रट रहा था। रोमियो की गैर हाजिरी में जूलियट उदास थी, चिंतित थी। शादी से बचने के लिए वह नींद वाली दवाई पीकर सो गई ताकि सबको लगे कि वह मर चुकी है। रोमियो को इस नाटक के बारे में कुछ पता नहीं था। जूलियट के मरने की खबर सुनकर वह वहां पहुंचा। उदास मन से उसने जूलियट को अपना आखिरी चुंबन दिया और जहर पीकर अपनी जान दे दी। जब जूलियट का नशा उतरा तो सामने अपने प्रेमी की लाश देखकर वह सन्न रह गई। उसने रोमियो के छुरे से ही खुद को मार डाला और दोनों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों परिवार उस समय एक हुए जब प्रेमी युगल का जोड़ा दुनिया से उठ चुका था। रोमियो जूलियट अपने सच्चे प्यार के कारण अमर हो गए और उनके साथ उनकी जन्मस्थली बेरोना भी अमर हो गई। सोहनी और महिवाल। पंजाब की ही धरती पर उगी एक प्रेम कथा है सोहनी महिवाल की। सिंधु नदी के तट पर रहने वाले कुम्हार तुला की बेटी थी सोहनी। वह कुम्हार द्वारा बनाए गए बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी करती थी। उज्बेकिस्तान स्थित बुखारा का धनी व्यापारी इज्जत बेग व्यापार के सिलसिले में भारत आया। सोहनी से मिलने पर वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो उठा। सोहनी को देखने के लिए वह रोज सोने की मुहरें जेब में भरकर कुम्हार के पास आता और बर्तन खरीदता। सोहनी भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। बाद में इज्जत बेग सोहनी के पिता के घर भैंसों को चराने की नौकरी करने लगा। पंजाब में भैंसों को महिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग महिवाल कहलाने लगा। दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। जब सोहनी की मां को यह बात पता चली तो उन्होंने महिवाल को घर से निकाल दिया। सोहनी की शादी किसी और से कर दी गई, लेकिन महिवाल तो सोहनी के बिना जी नहीं सकता था। इसलिए महिवाल ने अपने खूने दिल से लिखा खत सोहनी को भिजवा दिया। सोहनी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। सोहनी के प्यार में पागल महिवाल अपना घर देश भूलकर फकीर हो गया। मगर दोनों प्रेमियों ने मिलना नहीं छोड़ा। रोज जब रात में सारी दुनिया सोती, सोहनी नदी के उस पार महिवाल का इंतजार करती जो तैरकर उसके पास आता। महिवाल बीमार हुआ तो सोहनी एक पक्के घड़े की मदद से तैरकर उससे मिलने पहुंचने लगी। सोहनी की नंद ने एक बार उन्हें देख लिया तो उसने पक्के घड़े की जगह कच्चा घड़ा रख दिया। सोहनी ने जल्दबाजी में वह कच्चा घड़ा उठाया और महिवाल से मिलने निकल पड़ी। प्यार में बेचैन सोहनी कच्चे घड़े द्वारा नदी पार करने लगी। घड़ा नदी के बीच में ही टूट गया और सोहनी डूबने लगी। महिवाल उसे बचाने के लिए नदी में कूदा, लेकिन वह भी डूब गया। सुबह मछुआरों के जाल में दोनों के जिस्म मिले, जो मरकर भी एक हो गए थे।
इस तरह ये दुख भरी प्रेम कहानी खत्म हो गई। अमर प्रेम की मिसाल राधा कृष्ण। एक दिन रुक्मणी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके श्रीमुख से निकला। ... हे राधे। ये सुनते ही रुक्मणी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है? मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूं, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली है, और मंद मंद मुस्काने लगे। अगले दिन रुक्मणी राधा जी से मिलने उनके महल में पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा और उनके मुख पर तेज होने कारण उसने सोचा कि यही राधा जी है और उनके चरण छूने लगी। तभी वो बोली, आप कौन है? तब रुक्मणी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगी। रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान है तो राधा रानी स्वयं कैसी होंगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पैरों पर तो छाले पड़े हुए हैं। रुक्मणी ने पूछा, देवी आपके पैरों में छाले कैसे पड़े हैं? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने कृष्ण जी को जो दूध दिया वो ज्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए, और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता है। ये सुनकर रुक्मणी को बहुत आश्चर्य हुआ। रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा। इतिहास के पन्नों में राजा और रानी के प्रेम की कई कहानियां हैं, पर कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद लोग हैरत में आ जाते हैं। मांडवगढ़ मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। कहने को लोग मांडू को खंडहरों का गांव भी कहते हैं, परंतु इन खंडहरों के पत्थर भी बोलते हैं और सुनाते हैं हमें इतिहास की अमर गाथा। ऐसी ही एक कहानी है रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी। रूपमती किसान पुत्री थी, वह एक अच्छी गायिका भी थी। बाज बहादुर मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। सुल्तान बाज बहादुर उनसे बहुत प्रेम करते थे और वो रानी रूपमती के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। रूपमती की आवाज के मुरीद बाज बहादुर उन्हें दरबार में ले गए। दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। सुल्तान बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए एक किला भी बनवाया था, जो आज तक राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार का साक्षी है। रानी रूपमती को राजा बाज बहादुर इतना प्यार करते थे कि रानी रूपमती के बिना कुछ कहे ही वो उनके दिल की बात को समझ जाते थे। लेकिन ये प्रेम कहानी जल्दी ही खत्म हो गई जब मुगल सम्राट अकबर ने मांडू पर चढ़ाई करने के लिए अधम खान को भेजा। बाज बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ उसका मुकाबला किया, किंतु हार गए। अधम खान रानी रूपमती के सौंदर्य पर मर मिटा। इससे पूर्व कि वह मांडू के साथ रूपमती को भी अपने कब्जे में लेता, रानी रूपमती ने विष सेवन करके मौत को गले लगा लिया। हाय दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।